Good morning, children. This is your EVS class. I am your teacher. Okay, children. In last class, we did something to do of chapter number 9, fairs and festivals. Yes, in that chapter, we studied some festivals celebrated in India. Yes, by the people of India. Yes, now. How we celebrate festivals with colors and funs. Yes. Okay. Today I'm going to start a new chapter, chapter number 10. Know your surroundings. Okay, children? Know your surroundings means what? Can anyone tell me? Know your surroundings. Surroundings means what? अपने आसपास के चीज़ों के बारे में, अपने आसपास क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे हम. जानिए आप. ये है नो योर सराउंडिंग्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. We live on the earth. हम कहाँ रहते हैं children? We live on the earth. What do you mean by earth, children? अर्थ मतलब क्या? धरती. हम कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं, है ना? धरती पर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक कंट्री इंडिया भी है और हम इंडिया में रहते हैं. ओके, वी लिव ऑन द अर्थ. Yes, India is where? India is on earth ना. So हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं. Okay, we find land and water on the earth. अर्थ पे क्या है? लैंड है, मीन्स ज़मीन है, और वाटर है, पानी है. ठीक है चिल्ड्रन. और वाटर बहुत ज़्यादा है, ज़मीन कम है और वाटर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. क्या आप जानते हैं कि वाटर कितना है लैंड पे? डू यू नो हाउ मच वाटर इज देयर ऑन लैंड? आई विल टेल यू. 78% is the earth covered with water. Okay, do you know? अर्थ का 78% भाग जो है वो वाटर से घिरा हुआ है और 22% के अराउंड, 21 to 22% के अराउंड सिर्फ लैंड है. ओके, सो वाटर बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, लैंड कम है ना. ओके चिल्ड्रन, चारों तरफ पानी ही पानी है अर्थ के. इसीलिए जब हम अर्थ को कलर करते हैं तो हम उसमें ब्लू कलर का यूज़ करते हैं ना, वाटर बॉडी दिखाने के लिए. वाटर को, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है. ओके चिल्ड्रन, अर्थ को और क्या कहते हैं अर्थ के अलावा? ब्लू प्लैनेट, है ना. अगर आप बहुत ऊपर से सैटेलाइट की पिक्चर्स देखेंगे तो अर्थ ज़्यादा वाटर की वजह से, हालांकि वाटर का कोई कलर नहीं होता लेकिन उसका रिफ्लेक्शन से थोड़ा ब्लू ब्लू दिखता है वाटर, लाइट के रिफ्लेक्शन से, इसलिए वो ज़्यादा ब्लू लगता है देखने में. सो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, क्योंकि इस पे वाटर बहुत ज़्यादा है. यस ना. ऑल राइट. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर हायर दैन द लैंड अराउंड इट. अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये पहाड़ क्या है? पहाड़ भी लैंड है चिल्ड्रन, लेकिन वो उठा हुआ भाग है.
यस ना, लैंड का उठा हुआ भाग है। यस, ठीक है। और वो इसलिए उसको हम लोग पहाड़ बुलाते हैं, है ना। और जो फ्लैट है उसको प्लेन्स बुलाते हैं। जो फ्लैट लैंड है जहाँ हम लोग रहते हैं घर बना के, उसको प्लेन बुलाते हैं। और जो उठा हुआ भाग है ना, लैंड का जो उठा हुआ भाग है, उसको हम लोग हिल्स बुलाते हैं। ओके चिल्ड्रन, देयर आर माउंटेन्स एंड हिल्स। हाँ, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स गेट स्नोफॉल इन विंटर। ये तो आप जानते ही हैं। ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं वहाँ विंटर्स में स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मीन्स बर्फ़ गिरती है ना। ये नज़ारा बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग एंजॉय करते हैं। और विंटर्स में या समर्स में भी स्नोफॉल्स होता है। ओके, तो लेकिन समर में स्नो जो है वो पिघल जाती है, लेकिन विंटर्स में पूरा स्नो से भरा रहता है, क्योंकि विंटर में स्नो नहीं पिघलती। ओके, इन समर this snow melt and flows down the mountains to form river, pond, etc. मैंने आपको बताया ना, जब समर्स में स्नोफॉल होता है तो वो स्नो, या जो विंटर्स में स्नोफॉल होके स्नो इकट्ठा रहता है, वो स्नो समर में धूप की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होना मीन्स पिघल जाना। ओके, और वो पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है और क्या बनता है, रिवर या फिर पॉन्ड। ओके, सी इज अ लार्ज वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। कई वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे। पॉन्ड है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सी है। लेकिन सी जो है चिल्ड्रन, वो सबसे बड़ा वाटर बॉडी है अर्थ पे। ओके, सी सबसे बड़ा वाटर बॉडी है अर्थ पे। यस, समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा होता है ना चिल्ड्रन। यस, इसीलिए सी को हम बड़ा वाटर बॉडी कहते हैं, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ होता है, इन द सी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। We live on land and build buildings, houses, roads, etc. on it. हम लोग लैंड पे रहते हैं। और कैसे लैंड पे रहते हैं, प्लेन्स पर, है ना। हम लोग प्लेन पर रहते हैं, प्लेन लैंड पर। और वहाँ क्या करते हैं, वी बिल्ड बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स एक्सेट्रा। हम लोग इस पे रहने के लिए, आराम से रहने के लिए घर बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और भी बहुत कुछ बनाते हैं जो हमारा हेल्प करे, जैसे हॉस्पिटल है, शॉपिंग मॉल है, स्कूल है, बैंक्स हैं, है ना। बहुत तरीके की बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, मार्केट्स बनाते हैं, है ना। और सब जगह आराम से पहुंचने के लिए रोड्स भी बनाते हैं। यस, ताकि जाने आने में कोई परेशानी ना हो। ओके, ठीक है। Some areas of the land have many plants and trees grown close together on it. Yes, किसी किसी एरिया में बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज एक दूसरे के आसपास ग्रो किए जाते हैं। आपने देखा है, जब आप जू जाएंगे आप वहाँ देखेंगे कितने सारे पेड़ पौधे हैं। यस, सड़कों के किनारे बहुत सारे ट्रीज और प्लांट देखने को मिलते हैं। यस चिल्ड्रन, है ना। इन सबको लगाया जाता है, प्लांटेशन करते हैं और ग्रो करवाते हैं। यस, क्यों, डू यू नो वाई?
जानते हैं आप क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन लेवल के अमाउंट को अच्छा करते हैं और इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और इंसानों को, एनिमल्स को, दोनों को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यस ना? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वी कैन नॉट लिव। इसलिए ट्रीज़ और प्लांट्स का प्लांटेशन होता है ना। गवर्नमेंट लगाती है, कुछ लोग खुद लगाते हैं। आपके भी घर में प्लांट्स होंगे, है ना, जो आप लोगों ने, सब ने, घर के लोगों ने मिलके, फैमिली मेम्बर्स ने लगाए होंगे, है ना। एक तो वो ब्यूटीफाई करता है, एक तो आपके घर को वो देखने में सुंदर बनाता है और ऑक्सीजन को प्यूरिफाई भी करता है, एयर को प्यूरिफाई भी करता है। यस ना? ओके चिल्ड्रन। अच्छा, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं चिल्ड्रन, ये तो थोड़े थोड़े ट्रीज़ की बात हो गई, जहाँ बहुत सारे ट्रीज़ एक साथ नज़दीक नज़दीक लगे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट, जंगल कहते हैं। यस ना? और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का भी हाउस होता है, घर होता है ना। एनिमल्स शेल्टर लेते हैं ना ट्रीज़ में। सो फॉरेस्ट इज़ द हाउस ऑफ मैनी एनिमल। जो भी वाइल्ड एनिमल होते हैं वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना। यस, और बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो कि रेन करवाने में हेल्प करते हैं, है ना। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, पेज नंबर 50, दैट इज़ अ फॉरेस्ट। ओके चिल्ड्रन, where many trees and plants are there. You can see na, this is called forest. Some parts of the land are covered with sand. आपने कभी राजस्थान आप गए हैं चिल्ड्रन? वहाँ आप देखेंगे कि कुछ पार्ट जो है वो जो है वो सैंड से घिरा हुआ है। ओके, और सैंड जो है वो जिस जगह पे बहुत सैंड होती है उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट। यस चिल्ड्रन, उसको डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट मतलब मरुभूमि, जहाँ सिर्फ सैंड होता है। DESERTS, डेजर्ट्स। ओके, राजस्थान जब आप जाएंगे वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और बालू से वो भरा रहता है जगह, इसलिए उसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ सम पार्ट ऑफ द लैंड आर फ्लैट। कुछ जगह जो होती है वो एकदम फ्लैट होती है। एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर कॉल्ड प्लेन्स। इसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। एंड द स्पेलिंग ऑफ प्लेन्स इज PLAINS, plains. Okay, plains are used for farming, building houses, roads and factories. Yes, plains में लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। खेती कहाँ होती है? जो फ्लैट लैंड होता है वहीं पे होती है ना खेती। यस, अनाज उपजाए जाते हैं जो हम आप सब लोग खाते हैं। और क्या होता है? घर बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं एंड फैक्ट्रीज डेवलप की जाती है, जहाँ सामानों को बनाया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, है ना। सो प्लेन्स में और क्या होता है आपको पहले ही बताया मैंने। प्लेन में लोग हॉस्पिटल, मॉल्स, स्कूल्स, है ना। आपका स्कूल कहाँ है? पहाड़ों पर है? नहीं ना, प्लेन में है ना, है ना। तो ऐसा प्लेन में ये सब चीज़ें, प्लेन्स में मैदानी भागों में, जिसको मैदानी भाग कहते हैं प्लेन्स को, वहाँ बनाया जाता है। ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये चैप्टर।
इस चैप्टर को हम लोग एक बार और करेंगे लाइव क्लासेस में, ओके। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए चैप्टर बताया था, ठीक है चिल्ड्रन। सो एक बार इसको आप रीड कीजिए। योर होमवर्क इज़ यू हैव टू रीड वंस एट योर होम फॉर रीडिंग प्रैक्टिस, यस, ऑलराइट। सो डू इट, दिस इज़ योर होमवर्क, देन आई विल teach you again in live class. This chapter I will explain you again in live class also, okay children. You read it once at home, okay. Thank you.